जगत अवलोकन न्यूज। यूनिवर्सिटी में अवैध भर्ती पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अमली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। संगठन से हमारे साथी आज यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जो यूनिवर्सिटी में अवैध भर्ती चल रही है उसके खिलाफ कि इन भर्तियों को बंद किया जाए। वीसी साहब एक अपना मनमानी करके यूनिवर्सिटी में भर्तियां करना चाहते हैं, एक डिक्टेटर की तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं वो। हरियाणा सरकार ने एक एसओपी लागू की थी कि इस नियम से भर्ती की जाए, रोस्टर लागू किया जाए, लेकिन वीसी साहब ने तो सरकार की नीतियों को मान रहे हैं, सभी नियमों को एक तरफ करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भाई सभी नियमों को ध्यान में रखकर, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर भर्ती की जाए, किसी वर्ग के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, किसी का हक खाया जाए। आज हम आए हैं यहाँ पे, ना वीसी साहब मिले, ना रजिस्ट्रार साहब मिले हैं, सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया आज हमने। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर भर्ती की जाए, सभी नियमों को ध्यान में रखकर भर्ती की जाए। HPSC की तरफ से टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा होती है, वैसे लिखित परीक्षा करके भर्ती की जाए। और वीसी साहब ने क्या कर रखा है, 100 नंबर का इंटरव्यू कर रखा है। किसी भी गधे को लगा दो भाई 100 नंबर में तो सारे नंबर पार करके चले जाएंगे। घोड़ा रेस में पीछे रह जाए, गधे पार कर जाएंगे। किसी भी गधे घोड़े लूले लंगड़े को लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर का इंटरव्यू सरासर धांधली तो है, 100 नंबर का इंटरव्यू। और है क्या, हम चाहते हैं भैया ऐसी धांधली यूनिवर्सिटी में हम नहीं चलने देंगे, ना ही भर्ती होने देंगे। वीसी साहब ध्यान में रख लेना इस बात को, यूनिवर्सिटी में अवैध रूप से भर्ती नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। मैं प्रदीप मोटा, शहीद भगत सिंह छात्र संघ अध्यक्ष। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वीसी अपना जो मन मर्जी चल रहा है, कति एक तानाशाही करने लग रहा है। सरकार ने एक नीति कार निकाली हुई है, ना खर्ची ना पर्ची। ओबीसी उस चीज़ ने दूर रख कर अपने बलबूते, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से भर्ती यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती कर रहा है। न CBC के लोग को पीछे रख के जिस आदमी ने पैसे ले रखे वीसी साहब ने उन डिपार्टमेंट भर्ती करा, 4-5 डिपार्टमेंट, और 24 तारीख इंटरव्यू कर दिया। जो सरकार ने एक रूल लागू कर दिया, अभी जो SOP जो रूल है वो यूनिवर्सिटी उस रूल पर भर्ती करा है। इस वीसी ने, कुलराज सिंह लोहान ने उस रूल को साइड में रख दिया। जो 24/10 के लिए इलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी के पास आता उसको लिया नहीं, ना एक्सेप्ट किया, उसको देखा भी नहीं, बस भर्ती करनी है। कुकर इस भर्ती पास एक तरीके से लानू लाग रहा, करनी है क्यों लाग रहा, जिस पर रुपये दे रहे करनी पड़ेगी। डंडा होगा ऊपर तो जिसके रुपये मांग रखे, जो उसके आसपास 7 पुलिस बैठे हैं, 5-10 आदमी, क्यों सब क्यों ला रहे भर्ती। मैं वीसी से एक बात बोलना चाहता हूँ, वीसी साहब ध्यान में रखे, तेरा कोई नहीं आपका, जो तो 5-10 आदमी आपके बराबर बैठे चापलूस है, ये जितना गिरे हैं, जो रपीले ले साइड में रपीले और आप तो देते हैं। ये भर्ती जब रुकी ना, तेरे आपके पास कोई नहीं पाओगा आसपास भी, बता देता हूँ। अरे भर्ती, मैं सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, CM साहब और गवर्नर साहब, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैं चारों को ले जाता हूँ। जो अगर वीसी ने भर्ती करी तो हम किसी बात पर जा सकते हैं, हम मर जाएंगे। भर्ती पर हम कोशिश करेंगे भर्ती नहीं होने देवा, क्योंकि चारों वर्गों, सभी वर्गों को देखते हुए भर्ती की जाएगी। और 100 नंबर का इंटरव्यू यानी कि नो अपने आप ला लो, वीसी की मर्जी चलेगी, जिसका नंबर लाना उसका तो होना है सिलेक्शन, और नहीं तो जिसका जो बच्चा एलिजिबल है उसको बाहर निकाल देंगे, जिस पर पैसे ले रहे उसको भर्ती कर लेंगे। तो ये गलत है। सरकार चाहता हूँ, सरकार की जो नीति है बिना पर्ची बिना खर्ची उसके तहत भर्ती की जाए, और इस भर्ती को रोक दिया। नेक्स्ट वीक से जो होगा उस वीक से वह भर्ती जब भी की जाए, जो सभी वर्गों के हिसाब देखते हुए। धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिसको मैं अवैध शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कहूँगा, क्योंकि कोई भी भर्ती नियम कायदे कानून से होती है, और उस नियम कायदे कानून को हरियाणा सरकार ने DHC के माध्यम से एक आदेश जारी किया कि भाई SOP नई लागू की गई कि एक भाई स्टैंडर्ड तय किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई एक
स्टैंडर्ड के तहत ये भर्ती हो जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए, ये सरकार की मंशा है। सरकार नहीं चाहती भाई किसी भी वर्ग के हकों पर डाका डाला जाए, किसी के अधिकारों को छीना जाए। इसलिए स्पष्ट जो एसओपी के पॉइंट नंबर 8 में सरकार ने हिदायत जारी की है कि भाई रोस्टर सिस्टम में बैकलॉग को पहले भरा जाए और कोई भी भर्ती की जाए वो पहले बैकलॉग से हो, आरक्षित वर्ग के जो पीछे रह गया था उसको पूरा किया जाए, उसके बाद कोई भर्ती की जाए। लेकिन सम्मानित कुलपति महोदय जी को पता नहीं कौन बरगला रहा है, कौन बहका रहा है। जिस प्रकार प्रदीप जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई एक व्यक्ति खड़ा नजर आएगा। थानेर चौकीर जेल में कुलपति साहब और उसकी टीम के जो लोग इस गलत काम को अंजाम देंगे सिर्फ वो ही बैठे नजर आएंगे और मलाई चाटने वाले वहां से पार चले जाएंगे। भाई हम बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहते हैं, आज एमडी प्रशासन के माध्यम से हम प्रदेश के गवर्नर कुलाधिपति माध्यम जी को डीएचसी, यूजीसी, डीजीपी, एसपी, जिला उपायुक्त रोहतक हम अपना पत्र भेज रहे हैं और चेयरमैन SC/ST कमीशन को कि वह आरक्षित वर्ग के साथ इस प्रकार का बड़ा धोखा सरकार के दिशा निर्देशों के बाद भी किया जा रहा है। तो भाई इसमें कानून अपनी कार्रवाई करने से कतई कोताही ना बरते। और भाई वीसी साहब ये हमारे लिए भी चैलेंज, आप भर्ती करके देखो, देश में रोहतक और रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी को केंद्र बिंदु बना देंगे। आप जवाब नहीं दे पाओगे इस गलत भर्ती प्रक्रिया का। हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, आप भर्ती प्रक्रिया कीजिए, हम विरोध के लिए तैयार हैं। सरकार के यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार जिस भी वर्ग पर जो रोजगार वो हम नियमानुसार मैं कह रहा हूँ कि जो नियम के अनुसार है ना उसके मुताबिक सर हम चाहते हैं इंटरव्यू उठाया जाए। ऐसा है कि जो यूजीसी की और सरकार की हिदायतें हैं उसके मुताबिक ही है। कोई भी चीज़ बिना नियम के नहीं होगी, नियमानुसार स्वागत करेंगे।